अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आपको पता होगा शारजा में अल जुबैल एक जगह है जहाँ पे मेन बस स्टॉप है शारजा का, वहीं पर ही एक अलसूक जुबैल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ़िश की और वेजिटेबल्स की और मीट की मार्केट है। मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे फ़िश बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे अलग है, जैसा गोश्त है, मीट है, उसका एक अलग पोर्शन बना हुआ है, वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उसका एक अलग पोर्शन बना हुआ है। मैं ख़ुद पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ, बट मुझे मार्केट बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी फ्रेश आपको चीज़ यहाँ पे इतनी रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगी। और शारजा तो वैसे इस चीज़ में फ़ेमस है कि वहाँ पे हर चीज़ें बड़ी रीज़नेबल प्राइस में होती है। चलिए देखेंगे, हम जो है एंटर हो गए और ये हमारी फ़िश मार्केट आ गई है। लाइक ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ना, सारी फ़िश मार्केट। और ये जो है ना, यहाँ पे गोश्त है, लेकिन मैं गोश्त वाली साइड पे नहीं गई थी क्योंकि मुझे फ़िश लेनी थी। और यहाँ पे इसी तरह ये स्टॉल से लगे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े केबिन्स टाइप आप कह लें कि बने हुए हैं, जहाँ पे हर किस्म की आपको फ़िश मिलेगी, आपको सी फूड मिलेगा। मतलब मैं तो हैरान ही हो गई थी देख कर। लाइक मैंने इतनी अच्छी बड़ी और साफ़ सुथरी फ़िश मार्केट नहीं कभी देखी थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे पे करने का भी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, मैंने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि मुझे ना फ़िश पर्सनली बहुत पसंद है। मैं सी फूड बहुत शौक से खाती हूँ क्योंकि मैं कराची की हूँ, तो मैं प्रॉन्स, क्रैब सूप और लॉबस्टर ये सब चीज़ें शौक से खाती हूँ। ये देख जी, ये मेरा फेवरेट आ गया। मेरा बस से चला था मैं सारे उठा के ले जाऊँ, लेकिन मैंने कभी घर पे बनाए नहीं थे, इसलिए मुझे पता भी नहीं कैसे बनते हैं। इनका वैसे इतना कोई मुश्किल भी तरीका नहीं है, ईज़िली बन जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जगह भी बनाई हुई थी जहाँ पे जिससे आपकी फैमिली में कोई लोग हैं वो बैठ सकते हैं, ठीक है, रेस्ट रूम की तरह की। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार इन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है। मार्केट के अंदर ही आप बैठ सकते हैं और हर चीज़। और यहाँ पे डिफरेंट है कि आपने अगर लाइव लेना तो आप लाइव ले लो। अगर आपने जैसा ये ऑलरेडी आपने देखे पैकेट बने हुए, ये लेना ये ले लें। अभी देखें ये जो ना, एक यहाँ पे साहब फ़िश काट रहे थे, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें इन्होंने, मैं हैरान रह गई इनको देख कर। इन्होंने जिस तरीके से इस पूरी फ़िश की, कहते हैं ना वो टिक्का बोटी बना डाली थी, बिल्कुल वैसे ही किया हुआ था। और बड़ी हिम्मत है, बड़ी मेहनत वाला काम है। हमें फ़ील होता है लेकिन ये बड़ी मेहनत वाला काम है। छोटी फ़िशेज़ हैं, बड़ी फ़िशेज़ हैं। आपको फ्रोज़न चाहिए फ़्रोज़न मिलेगी, और अगर आपको पैकेट में बनी हुई चाहिए तो पैकेट में बनी हुई मिलेगी। जिस तरीके से आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कटवा कटू के फ़िश उठा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने हर चीज़, हर सिस्टम, ये देखें शार्क भी रखी हुई, मतलब शार्क भी रखी हुई थी। मतलब मैंने शार्क को पहली दफ़ा यूँ टच किया था उंगली से, वरना तो हमारे जहन में जो हम मूवीज़ में हॉलीवुड की देखते हैं, शार्क का अजीब ही तरह का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बाकायदा पूछा अभी कि हम ये शार्क खा सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल खा सकते हैं, फ़िश है, हलाल है। और ये देखें मैरिनेट रखी हुई भी यहाँ पे इतनी सारी पड़ी थी। मैंने तो 2-4 मैरिनेट उठाई और मैंने कहा अब मैं यहाँ से फ़िश कटवाऊँ लेकर जाऊँ, तो बेहतर है कि मैरिनेट की हुई ले लूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप फ़िश लेते हो ना, तो वो आपको रिसिप्ट देते हैं। वहाँ पे कैशियर की जगह होती है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे करेंगे, फिर उसकी रिसिप्ट ला के इनको देंगे, तो वो आपका पार्सल आपको दे देंगे। और उन्होंने साइड पे फ्रोज़न भी रखा हुआ था कि जिसमें लोग फ्रोज़न भी आइटम उठाते हैं, जो हमारी नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप्स में भी होता है। और ये देखें जी, लाइव आ गई है। आप यहाँ से फ़िश सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी की, और वो आपको जो है निकाल के देंगे, उसका वेट करके देंगे और काट कूट के आपको दे देंगे जिस तरीके की भी आपको चाहिए। फिर हम यहाँ से निकले और मुझे पिक्चर और सेल्फीज़ तो मेरी मैंडेटरी होती ना। हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मार्केट में आ गए, और ये मार्केट तो इतनी अच्छी थी ना कि मेरा बस से चल रहा था कि मैं धनिया पुदीने ही सारे उठा लूँ। यानी इतने ग्रीन थे और इतने फ्रेश थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और फ्रूट्स भी इतने ही फ्रेश थे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगा, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि शायद थोड़ा सा आम ग्रॉसरी से एक्सपेंसिव है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ भी तो कितनी फ़्रेश मिल रही है ना, अब ये भी तो देखो ना। और यहाँ पे सारे मसाले भी थे, सारे ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए थे। खैर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, तो मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रही थी और वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। मुझे तो खाली फ़िश ख़रीदनी थी और वो मैंने ख़रीद ली थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स तो इतनी अच्छी थी ना कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने ना अपने गार्डन से तोड़ के यहाँ पे रख दी हैं, इतनी ज़बरदस्त इनकी लुक थी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी। मतलब मैं दोबारा इस मार्केट में आऊँगी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए। जब मुझे महीने की करनी होती ना, 15-20 दिन की, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँगी, एक ही दफ़ा सारी चीज़ें उठा के ले जाऊँगी, उसके बाद सुकून है, कोई इतना मसले की बात नहीं है। इसके बाद फिर हम घूमते घुमाते आगे आके देखा तो मुझे पता नहीं था कि ये पीछे सारी फ्रूट मार्केट है, उसकी दूसरी तरफ फ़िश मार्केट थी, मीट मार्केट थी। तो यहाँ पे जी खजूर की भी अलग से, मतलब डेट्स के उन्होंने अलग पोर्शन बनाया हुआ है। फिर यहाँ से थोड़ी सी डेट्स हमने ख़रीदी थी, मुझे बहुत मज़े की लगी थी, अच्छी थी।
और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। तो मैंने कहा बार बार तो नहीं आया जाता इतनी दूर, तो चलो यहाँ से डेट्स खरीद लेते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।